बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन से जैसे आप समझ रहे हैं कि हम दो फंक्शंस को कंबाइन करेंगे। लेट वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम x to y and a function g from y to z. Then composition of f and g is denoted by g naught f or g of f, which is a function, that is g naught f is a function from x to z। ये देखिए आप इसका ये डोमेन और जो इसकी g की रेंज थी ये g naught f की रेंज बन रही है। एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज g naught of f of x is equal to g of f of x, where all x are from capital X, right? In the short form, you can write g naught f as g f of x, which have the same, that is g of f of x. अब इससे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल्स देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। Girls, we are taking an example, that is, let f of x is a function which is defined as 2x plus 3, and g of x is a function which is defined as x square. Now we have to take the composition of f and g. As I told you that composition of f and g is defined as g naught f of x. G naught f of x is what? This is equal to g of f of x, and now what is f of x? This is g of 2x plus 3. For f of x we have substituted this value 2x plus 3, and now we have to find out the value of g of 2x plus 3. तो ये वो सेम क्वेश्चन है जो आपने शुरू में किया था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन जो आपने की थी और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर भी ये देखेंगे आपके पास g ऑफ x इस तरह से डिफाइंड है, और अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है g की 2x प्लस 3 पे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके दोनों साइड्स पे x को रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 3 के साथ। तो g ऑफ 2x प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ g नॉट f ऑफ x। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय ओपनिंग द स्क्वायर। एंड सिमिलरली गर्ल्स, जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड f डिफाइन करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड f। इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको आप डिफ़ाइन करेंगे f नॉट g ऑफ x। f नॉट g ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा? f ऑफ g ऑफ x। अब ये देखें, इसमें पहले मैं g ऑफ x की वैल्यू पुट करूँगी, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? f ऑफ x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर f ऑफ x की डेफिनेशन आपके पास ये है, इसमें आपने दोनों तरफ x को रिप्लेस कर देंगे जब x स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ f ऑफ x स्क्वायर, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3। तो आप ये भी गर्ल्स नोटिस करें कि f नॉट g इज़ नॉट इक्वल टू g नॉट f। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट इज़ g नॉट f इज़ नॉट इक्वल टू f नॉट g। तो यहाँ से गर्ल्स आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम कुछ मज़ीद इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड हैं, और इसके साथ एग्जांपल्स जो हैं वो खुद एक मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है, कुछ एग्जांपल्स मज़ीद दी हुई हैं, उनको आप ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, इसके क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। हमने इसमें f नॉट g, g नॉट f, f नॉट f और g नॉट g हमने फाइंड आउट करना है
फॉर दीज 4 पार्ट्स। तो ये मैं इसके लिए आपको सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और g ऑफ x हमारे पास गिवन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉन ज़ीरो। अब इस सेकंड पार्ट के लिए मैं पहले a पार्ट फाइंड आउट करूँगी, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है एफ नॉट जी ऑफ एक्स। तो एफ नॉट जी ऑफ एक्स गर्ल्स, जैसे मैंने डिफाइन किया था पहले, क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये देखिए, इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आपने इसमें ये पुट कर दी एफ ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप करने जा रहे हैं फंक्शन एफ की वैल्यू एट 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें भी दोनों तरफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ और ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहें तो ये एक्स स्क्वायर रेडिकल से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। सिमिलरली बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड f एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g। दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x and this is defined as g of f of x, and now we will put here the value of f of x which is square root of x plus 1। और अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमने फिर g की जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने एट द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 फाइंड आउट करनी है। और हम फिर वही काम करेंगे कि हम फंक्शन g में x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और जब आप दोनों तरफ रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास गर्ल्स फंक्शन आ जाता है x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय डेफिनेशन, क्योंकि स्क्वायर जो है वो आपकी डेफिनेशन का था और ये आपने दोनों तरफ रिप्लेस कर दी वैल्यू x को आपने स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 थे। इसको आप मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू हैव 1 ओवर x प्लस 1। अभी फिर आप देख सकते हैं कि f नॉट g और g नॉट f की वैल्यू सेम नहीं है। अब हम सी पार्ट गर्ल्स इसका फाइंड आउट करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास f नॉट f ऑफ x। f नॉट f ऑफ x भी सिमिलरली आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, दिस इज़ f ऑफ x, और f ऑफ x के लिए फिर आपने f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट की, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अगेन फिर ये देखें वही क्वेश्चन बन जाता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में आप दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 से x को, तो ये आपके पास क्या आ जाता है होल स्क्वायर रूट, एक तो जो डेफिनेशन का था और एक आपने x को रिप्लेस किया इसके साथ, तो ये आपके पास आंसर आ गया f नॉट f ऑफ x आर द कॉम्पोजिशन ऑफ f विद f विच इज़ दिस। नाउ द डी पार्ट, सिमिलरली डी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है g नॉट g ऑफ x, this is equal to g of x by definition, and this is equal to g of, what is g of x 1 over x square। और फिर अब आपने दोबारा g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 1 over x square, तो सो दिस इज़ इक्वल टू 1 over x square होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास एक x स्क्वायर ये था और जब आपने x को रिप्लेस कर दिया 1 over x के साथ तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है, एंड दिस इज़ इक्वल टू x4 जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये गर्ल्स आपके इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप इसकी असाइनमेंट बनाइए और मुझे आप इसको सबमिट कर दीजिए।